अरे समन की कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, और क्या हाल चाल? ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ सब कैसे हैं? हम भी ठीक हैं बेटा। और बेटा, मम्मी मैं कह रही थी आज मैं आ रही हूँ। सर्दी की छुट्टियाँ हो गई हैं ना, तो सोचा आपसे मिलने आ जाऊँ, फिर वरना कुछ दिनों तक मेरी नंदे आ जाएंगी तो मैं आ नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं आज ही आ रही हूँ। आज आ रही हो? हाँ मम्मी, भैया भाभी घर पे ही है ना? हाँ घर पे ही है, आ जा। ओके मम्मी, चल ठीक है। अच्छा है, आज आ जाए, बाद में तो इसकी भाभी को भी जाना है अपने मेके। अच्छा है, अपनी भाभी से भी मिल लेगी। चलो किचन में जाके समन के आने की कुछ तैयारी कर लेती हूँ। अब हो गई माँ बेटी में सलाह, आ रही है महारानी सर्दियों की छुट्टियां यहाँ गुजारने और हमारा खर्चा बढ़ाने। कुछ सोचना पड़ेगा मुझको। ऐसा करती हूँ, मैं भी आज ही निकल जाती हूँ अपने मेके के लिए। ये दोनों तो बैठी रहेंगी, सारा दिन मैं अकेली ही किचन में काम करती रहूंगी। इससे अच्छा मैं भी अपने मायके ही चली जाती हूँ। अब खुद ही बना लेंगी माँ बेटी अपने लिए खाना। मैं इन लोगों की मुलाजिम थोड़ी हूँ कि मैं इनको खाना बना के दूं। अभी जाती हूँ, उनसे जाके बात करती हूँ। मैं तो नहीं रहने वाली यहाँ, इतना काम कौन करेगा। छुट्टियां गुजारने आ रही है यहाँ। सुनो, आप हो गए तैयार? हाँ हो गया। बोलो, कोई काम था? वो ना मेरी भाभी का फोन आया था। अच्छा। मेरी भाभी बोल रही थी कि वो सर्दियों की छुट्टियों में मेके जा रही है, तो तुम मुझे आके मिल लो। तो उन्होंने कहा कि तू आज ही आ जा। अच्छा, आज ही बुला रहे हैं? हाँ। चल चल लेते हैं। मम्मी से पूछ लिया तूने? मम्मी जी को जाते वक्त कह देंगे, वो कौन सा मना करेंगी। अच्छा, मम्मी कहाँ है? मैं कह देता हूँ, तुम इतनी देर तक तैयार हो जाओ। अरे मम्मी तो पड़ोस में किसी के घर गई हैं। चल ठीक है, तू तैयार हो जा, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ जल्दी से। अरे मम्मी, कहाँ थी आप? मैं तो यही थी बेटा, किचन में। क्यों, क्या हुआ? क्या, किचन में थी आप? सपना तो कह रही थी आप पास पड़ोस में किसी के घर गई हैं। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं गई, मैं तो किचन में कुछ बना रही थी। चले ठीक है मम्मी, हम तैयार हो गए हैं। हम सपना के मायके होके आते हैं छुट्टियां गुजारने। क्या, छुट्टियां गुजारने? अभी समन का भी फोन आया था। समन कह रही थी कि वो आज ही आएगी, बाद में उसकी नंदों ने आ जाना है, तो उससे आया नहीं जाएगा। तो मम्मी, आपको हमें पहले बताना चाहिए था ना। अब तो हम तैयार हो गए हैं। बहू, तुझे मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। मम्मी, ये किससे पूछती, आप तो यहाँ थे ही नहीं। अरे बेटा, मैं यही थी, कहीं नहीं गई थी मैं। मम्मी जी, मुझे तो लगा आप पड़ोस में गए हो, इसीलिए नहीं पूछा। अरे मम्मी, अब तो हम तैयार हो ही गए हैं, अब हम जाके आ जाते हैं। हम थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, अब यही हो सकता है। मर्जी है तुम्हारी, देख लो, चले जाओ, मैं तो कुछ नहीं कह सकती अब। और बहू, तुझे आज ही टाइम मिला, आज समन आ रही है। मम्मी जी, मेरी भी भाभी का फोन आया था, वो कह रही थी आज हम जाके उनसे मिल ले, वो भी अपने मायके चली जाएंगी, इसीलिए उन्होंने हमें आज ही बुलाया है। मैंने सोचा जाके मिल लाती हूँ, फिर पता नहीं कब मिलने जाना होगा। चलो ठीक है, अब तुम जा रहे हो तो चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। वैसे भी पीछे से किसी को रोकना नहीं चाहिए, पर ध्यान रखना कि जल्दी आ जाना। मम्मी जी, भाभी कह रही थी उन्होंने खाना बना दिया है, तो हम खाना खा के ही आएंगे। चलो ठीक है बेटा, तुम देख लेना, पर कोशिश करना जल्दी आने की। ठीक है मम्मी, हम जल्दी आ जाएंगे। चलो अब हम निकलते हैं। चलो सपना। मेरे बेटे में ही कमी है, बहू जा रही थी तो जाने देता उसे, खुद तो रुक सकता था ना। खुद की बहन आ रही है, लेकिन बीवी के पीछे पीछे चला गया। उसके मायके पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है, चला गया बीवी के साथ। ये नहीं कि बहन आ रही है मेरी, मुझे नहीं लगता कि जल्दी आएंगे। बेचारी मेरी बेटी इतनी मोहब्बत से मिलने आई थी कि भाई के साथ कुछ देर बैठ जाएगी, लेकिन इसे कदर ही नहीं है। जब अपना ही खोटा सिक्का निकले तो क्या करे इंसान, वो भी इंतजार करती रहेगी। मम्मी, अरे आजा समन आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। अरे मम्मी, मुझे लगा घर पे कोई है ही नहीं, आवाज ही नहीं आ रही थी किसी की। अच्छा, और कैसे हैं आप? सब कैसे हैं, ठीक ठाक तो हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। सर्दी बहुत होगी ना बेटा बाहर? हाँ मम्मी, बहुत सर्दी है बाहर, पर क्या करें, आपसे मिलने भी तो आना था, वरना बाद में तो नंदे आ जाती, मैं कैसे आपसे मिलने आती।
छुट्टियां भी तो बच्चों को सिर्फ गर्मी या सर्दी में ही तो होती हैं। तो आना तो पड़ेगा ना, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। हाँ बेटा, पर अच्छा मौसम देखकर आ जाती तू। अरे मम्मी, फिर तो मेरी ननद ने आ जाना है ना, इसीलिए तो आज आई हूँ। और मम्मी, कोई दिख नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही, कहाँ है भाई भाभी? अरे क्या बताऊँ बेटा, जब तेरा फोन आया था ना, तब तो तेरे भैया और भाभी घर पर ही थे। फिर मैंने बहू को बताया ही नहीं कि तू आ रही है। फिर उसकी भाभी का भी फोन आ गया था। उसकी भाभी भी मैके जा रही थी, तो वो कह रही थी कि आके मिल ले मुझे। फिर पता नहीं कब मिलना होगा, तो उन्होंने आज ही उसे बुला लिया। अरे तभी तो मैंने आपको फोन किया था मम्मी कि भैया भाभी घर पे हैं या नहीं। हाँ बेटा, पर क्या करें, मेरी ही गलती है। मेरे ही दिमाग से निकल गया बहू और तेरे भाई को बताना कि तू आ रही है। अरे मम्मी, मुझे जाना भी जल्दी है, बाद में तो मेरी नंदे आ जाएंगी, मुझे तो उनके लिए कुछ तैयारियां भी करके रखनी होती हैं। अरे तू टेंशन मत ले, वो जल्दी आ जाएंगे, वो मुझे कह के गए हैं। तू बेफिक्र होके बैठ जा, वो आ जाएंगे जल्दी। चलो ठीक है, उनका भी मिलना जरूरी था। सब अपनी जगह ठीक है। चल, मैंने तेरे लिए खाना बना रखा है, लगा दो तेरे लिए। तेरी पसंद की चीजें बनाई हैं मैंने, बहुत सारी डिशें बनाई हैं, बिरयानी, कबाब और मैक्रोनी तो तुझे बहुत पसंद है ना, वो भी बनाई है। चल खाना खाते हैं। सच्ची मम्मी? चले ठीक है, फिर जल्दी जल्दी से जाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। अरे वाह मम्मी, बहुत मजा आ गया खाना खाने का। इतने दिनों बाद आपके हाथ का खाना खाया है, बहुत टेस्टी था। सच में बहुत ही अच्छा खाना बना था। अरे बेटा। मम्मी, भैया भाभी अभी तक नहीं आए, भाभी का घर तो पास में ही है। कितने दिन हो गए हैं, वो आए ही नहीं है। अब तक तो आ जाना चाहिए था, भाभी का घर तो बिल्कुल पास में ही है। आ जाएंगे बेटा, थोड़ा सा और इंतजार कर ले। चलो मैं अपनी ननद को फोन लगा देती हूँ, कहीं ये ना हो कि वो आ गई हो। उसने तो आना भी सिर्फ 1-2 दिन के लिए था, ये ना हो कि वो मुझसे मिले बिना ही चले जाएं। हाँ बेटा, ये तो ठीक नहीं है, तो फोन कर दे उन्हें। तू बोल दे तेरी ननद को कि थोड़ा लेट हो जाएगी। हाँ मम्मी, लगाती हूँ फोन। हेलो। हाँ जी दीदी। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? बच्चे भी सब ठीक है? जी जी जी, मैं आ जाऊंगी। जी ओके। मम्मी, क्या हुआ बेटा? अभी तक भैया भाभी नहीं आए, मेरी ननद भी आ चुकी है घर में। अब मैं निकलती हूँ, किसी और दिन मिल लूंगी भैया से। अरे बेटा, कुछ देर और रुक जा, आता ही होगा तेरा भाई। नहीं नहीं मम्मी, बहुत लेट हो चुका है। आ गए तेरे भैया भाभी। आ गए तुम लोग? समन कितने दिनों से तुम लोगों का इंतजार कर रही है। आज इसकी भी ननद आके बैठी है ससुराल में। तुम लोगों को कुछ तो सोचना चाहिए कि समन आई है, थोड़ा जल्दी आ जाते। मम्मी जी, सबने मुझे जबरदस्ती रोक लिया था, तो अब हम उन्हें इनकार थोड़ी कर सकते थे। इतनी मोहब्बत से उन्होंने हमें रोका था, इसलिए मैं इनकार न कर सकी, आ न सके। जरूरी तो नहीं था कि तुम इतने दिन रुकती, बता भी तो सकती थी कि तुम्हारी ननद आई है। तुम्हें नहीं पता कि वो तुम लोगों का इंतजार कर रही है? तुम अपने घर वालों को बता देती, टाइम से आती ना। अरे मम्मी, कोई बात नहीं। और सुनाए भाई, क्या हाल है? कैसी है तू? सॉरी यार, लेट हो गए। अरे कोई बात नहीं भैया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। तुम कब आई थी? मैं तो कितने दिनों से आई हूँ भैया, अब तो मैं जाने लगी थी। आप लोगों का इंतजार कर रही थी, लेकिन आप लोग आ ही नहीं रहे थे। अरे हाँ, थोड़ा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, अब आप थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ जाए। मैं तो जाने वाली हूँ, मेरी ननद आ गई है घर पे, तो मुझे जाना होगा। अरे रुको, मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बैठ के बातें करते हैं। ठीक है भैया, जल्दी करें। अरे भाभी खड़ी क्यों है, बैठ जाए आप भी। बड़ी देर लगा दी बहू तुमने, बेचारी कब से इंतजार कर रही है तुम लोगों का। वो ना मम्मी जी, भाभी ने जबरदस्ती रोक लिया था, इसीलिए लेट हो गए। वो कह रही थी कि शॉपिंग करने जाना है, तो इसीलिए मैं कुछ दिन आ ना सकी। आपको पता है, उन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे कपड़े दिलाए हैं, इतने भारी भारी सूट दिलाए हैं। तो क्या हुआ, भाभियां तो करती हैं ननद के लिए। रुको, मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। ये देखें, और कुछ कपड़े तो मैं दर्जी को दे आई हूँ ताकि सिल जाए। चलो अच्छा है, बहुत खूबसूरत है बहू। हाँ भाभी, बहुत अच्छा सूट है आपका। भाभियों का तो फर्ज होता है
कि नंदो को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाएं। हाँ मम्मी, चलो मैं ये अंदर रखाती हूँ। अरे बेटा जल्दी आ जाओ, समन को वापस भी जाना है। अरे सपना, समन आई है और तूने मेरे सारे पैसे वहीं पे लगवा दिए। कुछ तो सोचना चाहिए था तुम्हें कि घर में समन आई है तो उसके लिए कुछ पैसे बचा लेती या कोई गिफ्ट ही खरीद लेती। अरे मम्मी जी दे देंगी ना, जो भी देना होगा। तुम क्यों फालतू की टेंशन ले रहे हो? मम्मी दे देगी? मम्मी कहाँ से दे देगी? तू एक काम कर, मेरी बात सुन ध्यान से। जो तू वहां से कपड़े लाई है ना, उसमें जो तेरे भाई भाभी ने तुझे दिलाए हैं वो तो अपने पास रख, लेकिन जो मैंने तुझे कपड़े दिलाए हैं उसमें से एक समन को दे दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं नहीं दे रही अपना कोई भी सूट उसे। क्यों? बस मैं नहीं दे रही अपना सूट, वो मुझे पसंद आया है। अरे जब मेरी सैलरी आ जाएगी तो मैं तुझे फिर दिला दूंगा वो सूट, अभी तो दे दे। मुझे नहीं पता, मैं अपना कोई भी सूट उसे नहीं देने वाली। अरे यार, समन को कुछ तो देना पड़ेगा। इतने दिनों के बाद मेरी बहन आई है, अब उसे खाली हाथ भेजना अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं नहीं दे रही, मम्मी जी दे देंगी। अब क्या हो गया? तुम लोगों की अभी तक बातें खत्म नहीं हुई? बाहर समझ तुम लोगों का इंतजार कर रही है। जाओ, बैठना है तो उसके पास कुछ देर बैठ जाओ, उसे वापस घर भी तो जाना है। अरे मम्मी, मैं सोच रहा था समन इतनी देर बाद आई है, उसे कुछ तो देना है वापिस आते वक्त। तो क्या देना है? खाली हाथ हो रही ना भेजना है। मेरे तो सारे पैसे ये खर्च कर रही है। अपने मायके में बाजार चली गई अपनी भाभी के साथ, ये लूंगी वो लूंगी, सारे पैसे खर्च कर दिए इसने मेरे। ना, ये तो बहुत अच्छी बात है तुम लोगों की। बहू एक बात बता, तू भी किसी की ननद है, किसी की भाभी है। खुद तो बड़ी खुश होकर बता रही थी कि मेरी भाभी ने मुझे ये शॉपिंग करवाई, वो शॉपिंग करवाई, ये सूट दिलाया। खुद भी तो तुझे सोचना चाहिए था कि तेरी ननद आ रही है, तुझे भी उसे कुछ देना पड़ेगा। बस लेना ही आता है, देना नहीं। अरे बेटा तू तो सोच लेता, सारे खर्चे तो अपनी बीवी पे ही कर देता है, सारे पैसे तो तू अपनी बीवी पर ही उड़ा देता है। तुझे पता तो था ना कि समन आ रही है, फिर भी तू उसके लिए कुछ भी नहीं लाया। चलो टेंशन मत लो, मेरी तो बेटी है, मेरे पास है उसे कुछ देने के लिए। मैं लाई हूँ उसके लिए सूट, वही दे देना। चलो आओ बैठ जाओ कुछ देर उसके पास, पर आगे से ध्यान रखना। मम्मी जी मुझसे गलती हो गई है, मैं पक्का आगे से ध्यान रखूंगी। चल मैं देती हूँ साड़ी, दे देना समन को। अरे मम्मी मुझे कोई सूट नहीं चाहिए। अरे मेके में आने का मतलब ये थोड़ी है कि सूट देना जरूरी है या पैसे देना जरूरी है। मैं तो आपसे से बस मिलने आई थी। लड़कियां तो शादी के बाद पराई हो जाती हैं, लेकिन उन्हें अपने घर की हमेशा याद आती रहती है, इसीलिए तो हम छुट्टियों में आती हैं आपके पास आपसे मिलने, आपकी खैर खैरियत पूछने। कुछ पैसे लेने या सूट लेने का लालच थोड़ी ना होता है। हम लड़कियां तो मोहब्बत में आती हैं अपने मेके, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सबका प्यार चाहिए। सॉरी समन, आगे से तुझे कभी भी इंतजार नहीं कराऊंगा। मुझे ख्याल करना चाहिए था, मुझे पता था कि तू आ रही है, मुझे फिर भी देर हो गई। सॉरी, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। बता तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं भैया, बस आपका, माँ का और भाभी का प्यार चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए बस। ये लो, ये सूट तुम रख लो। अरे भाभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये सूट तो आपको आपकी भाभी ने दिलाया है ना, तो आप मुझे क्यों दे रही हो? अरे नहीं दीदी, ये सूट तो आपके भाई ने ही मुझे दिलाया है। ये कलर मुझ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये कलर आप पे बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए ये आप ही रखो। थैंक यू सपना। हाँ समन, ये ठीक कह रही है, ये कलर तुम पे ज्यादा अच्छा लगेगा, रख लो तुम। पर भैया नहीं। हमारा प्यार समझ के ही रख लो। ठीक है भैया, पर आगे से इंतजार नहीं करूंगी आपका, आपसे मिले बिना ही चली जाऊंगी, देख लेना। अरे नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी अब। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें और आपको भी मोटिवेट करते रहें।